बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक और झटपट और बड़ी ही जायकेदार रेसिपी लेकर मैं हाज़िर हुई हूँ। मैं बना रही हूँ खड़े मसाले का कीमा, जो आम कीमे से हट कर है। इसका जायका बिल्कुल मुख्तलिफ है और बड़ा ही टेस्टी और बड़ा ही लाजवाब तैयार हुआ है। आप इसी तरह बनाएंगे तो घर वाले तो उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। तो ये आसान सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल लिया। इस साइज़ की मैंने 1.5 प्याज मैंने स्लाइस कर ली। आधी प्याज मैं ऑयल गर्म होने पर अभी डाल दूँगी और आधी को मैं बचा लूँगी, जो कि मैं आगे जाकर डालूँगी। तो इस प्याज को हमने बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना, इसको हमने इतना कुक करना है कि ये थोड़ी सी नरम हो जाए। जब आप देख रहे हैं कि ये प्याज हल्की सी ये नरम हो गई है, तो मैं आपको अपने गरम मसाले साबित बता देती हूँ, जिनमें मैंने जवतरी के थोड़े से फूल ले लिए, 8-10 काली मिर्चें हैं, इसी तरह लौंगे ले ली, 1 मोटी इलायची है, 3 छोटी इलायची, 1 तेज़पात का पत्ता है, दालचीनी की 1 स्टिक है और साबित ज़ीरा मैंने लिया 1/2 टीस्पून और भर के धनिया 1 टीस्पून मैंने कूट के डाल दिया। तो ये सारे साबित मसाले इसके अंदर जाएंगे। प्याज की शक्ल आप देख रहे हैं, प्याज हमने बिल्कुल इतनी ही करनी है। तो इसमें अपने सारे मसाले मैंने डाल दिए, जो कि बड़ी ही अच्छी खुशबू छोड़ रहे हैं। और अब मैंने इसके अंदर 4 जवे लहसुन के, जिनको मैंने चॉप कर लिया, वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। तो ये खड़े मसाले का कीमा है, तो इसमें हमारे सारे मसाले खड़े खड़े जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा भून लेने के बाद तो 1 इंच का अदरक का टुकड़ा भी मैंने इस तरह से काट लिया और वो भी इसके अंदर शामिल करें। बहुत ही जायकेदार और बड़ा ही लाजवाब ही आपका कीमा तैयार होगा। बिल्कुल आपने इसी तरह बनाना है, आप होटल के कीमों को तो भूल जाएंगे। तो इसको भी हमने कच्चापन दूर कर लेना है और हमारी प्याज भी हल्की हल्की सी थोड़ी सी रंग चेंज करिए। ज़्यादा हमने बिल्कुल भी इसको ब्राउन वगैरह नहीं करना। अब 2 अदद छोटे प्याज हैं, ये टमाटर हैं, मीडियम टमाटर, उनको भी मैंने काट लिया, चॉप कर लिया और वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और टमाटरों को भी हम पका लेते हैं ताकि ये टमाटर नरम हो जाएं। इनको पका लेने के लिए मैं थोड़ी देर इनको कवर कर लेती हूँ, ताकि ये दम के अंदर थोड़े से और नरम हो जाएं और गल जाएं। अब हमने लिया आधा किलो कीमा, बीफ का कीमा है। ये मैंने अपने प्याज और टमाटर में शामिल कर लिया और इसको अच्छे से हमने भून लेना है। कीमे को भूनना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने इसके अंदर सुरख वाली मिर्चें लंबी वाली मिलती हैं, इनको मैंने 2 बड़ी वाली मिर्चों को भिगो दिया था और भिगो कर काट के डाल लिया। मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी 1 टीस्पून, नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी, बस इतने ही से कम मसाले, और बाकी हमारे जो साबित गरम मसाले हमने डाल दिए थे। इन्हीं से इनको अंदर बड़ा ही अच्छा टेस्ट आएगा, बड़ा ही अच्छा जायका आएगा। 1 गिलास मैंने भून लेने के बाद पानी लगा लिया और इसको अब हम गलने के लिए हल्की आंच पे रख देंगे। तो इसमें जो लंबी वाली सुरख मिर्च डाली है वो और ये सारे मसाले आपसे में बहुत अच्छा जायका छोड़ेंगे। अब ये पानी इसका खुश्क हो गया और मैं इसको अच्छे से भून लेती हूँ। जितना अच्छा भून सकते हैं आपने इसी तरह भूनना है। इसमें ये गरम मसाले और ये सारे मसाले बहुत प्यारा टेस्ट छोड़ रहे हैं। और अब मैंने 2 टेबल स्पून इसमें दही डाल ली। दही डाल लेने के बाद फिर भून लिया, भून लेना है अच्छे से और इस पानी को हमने खुश्क कर लेना है। जो रह गया उस पानी को खुश्क कर लेना है। खुश्क कर लेने के बाद अब मैंने 3 अदद हरी मिर्चें, जिनको मैंने इस तरह से काट लिया, और वो मैंने काट के इसमें डाल दी। पहले सुरख वाली मिर्च डाल ली थी, लंबी वाली। आपको अगर ये लंबी वाली नहीं मिलती तो आप गोल वाली भी डाल सकते हैं। और अब मैंने जो बाकी बची हुई प्याज थी वो इसके अंदर डाल ली। तो है ना आसान और झटपट सी और बड़ी मुख्तलिफ सी रेसिपी और बड़ी ही जायकेदार रेसिपी। अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब हमने प्याज को भी हल्के हल्के आंच करके दम पे रख देना है, ताकि प्याज हमारी और कुक हो जाए, नरम हो जाए। तो अब थोड़ी देर बाद जब मैंने कवर हटाया है तो उसकी प्याज काफ़ी नरम हो चुकी है। इस वक्त मैंने एक लेमन भी काट के आधा मैंने डाला है, आप चाहें तो पूरा भी डाल सकते हैं। और धनिया मैंने ढेर सारा डाला है, 2 मुट्ठी भर के मैंने इसमें धनिया डाल दिया। तो अब हमने धनिया को भी कवर कर लेना है, ताकि अच्छी सी खुशबू धनिया कीमे के अंदर छोड़ दे। और अब हमारा कीमा माशाल्लाह से तैयार है, लाजवाब जायकेदार। तो उम्मीद है मेरी ये आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को दोस्तों में शेयर करें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आमीन सुम आमीन।